बीएड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, यानी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। और उसके बाद मुझे बीएड में एडमिशन लेना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे अंदर था कि मुझे शिक्षक बनना है। जब मैंने देखा कि एसटीईटी मैंने पास कर लिया है, जब सरकार का कहना है कि प्रशिक्षित होगा तभी मैं तुझे नौकरी दूंगा, तो उसके लिए मुझे प्रशिक्षित होना तो अति ज़रूरी थी। इसके लिए हमने अपनी पत्नी का जीवन बेच डाला और बेच कर मैंने बीएड कॉलेज में नामांकन लिया। हमने पढ़ाई के कारण हमारी जो भी रोजी रोटी थी वो बंद हो गई थी, इसलिए कि हम अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैंने नामांकन लिया, छपरा सिटी छपरा में हमने नामांकन लिया, उसमें वहाँ सरकार से मैं भी विनती करूँगा कि वो अटेंडेंसशिप वहाँ से लाए तो पता लगेगा। मैं प्रथम स्थान 100 व्यक्तियों में प्रथम स्थान में अटेंडेंस रहा है मेरा, ठीक है, अटेंडेंस मेरा वहाँ रहा है। इसके लिए मेरा सारी रोजी रोटी जो भी थी बंद हो गया। 2019 में छठे चरण की विज्ञप्ति में आवेदन हम लोगों से लिया गया, उसका शेड्यूल निकाला गया। शेड्यूल ये अब तक 2019 से लेके 2022 तक 16 बार शेड्यूल को रीशेड्यूल किया गया है। फिर से हर बार फिर से ये डेट वो डेट, कभी 2 बार आवेदन लिया गया है, 3 बार आवेदन लिया गया है, 2 बार काउंसलिंग करवाई गई है। आपको बताना चाहूँगा, मैं 2 विषयों से मैंने मास्टर डिग्री ली है। उसके बाद हमने बीएड किया है। बीएड करके अभी गाय भैंस पाले हुए हैं घर पे, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है और इसी से हमारा रोजगार चलता है, जैसे तैसे चल रहा है। एक वो इंडियन क्रॉनिकल में एक कार्टून हमने देखा था, जिसमें भैंस पर एक आदमी सवार है और आगे घास लेकर डंडे में बांध के खड़ा है। वो दिखा रहा है कि घास के लालच में भैंस बढ़ते जा रही है और वो आदमी अपना उद्देश्य पूरा करते जा रहा है। बिल्कुल वही स्थिति हम लोगों की हो गई है सरकार की। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त पटना में हैं। पटना में लगातार रोजगार को लेकर के कभी शिक्षक तो कभी अभ्यर्थी, कभी स्टूडेंट सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि 2011 में नियुक्तियों के लिए शिक्षकों के लिए एक भर्ती निकलती है और उसमें कहा जाता है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए टीचर भर्ती किया जाएगा। लेकिन उन टीचरों की वैकेंसीज निकलती है, टीचर पास होते हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। 2011 में एसटीईटी की वैकेंसीज़ की बात कर रहा हूँ, वो फिफ्थ फेज़ का नाम दिया गया था। उस समय बिहार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पीके शाही। अब एक और फेज़ शुरू कर दिया जाता है पुरानी नियुक्तियों को ना दे करके, 6th फेज़, और उसमें भी हज़ारों की संख्या में वैकेंसीज निकलती है। करीब 32,714 संख्या होता है और उसे भी फुलफ़िल नहीं किया जाता है। अब आप मेरे पीछे जिन लोगों को देख रहे होंगे, ये लोग युवा नहीं हैं, पर ये ज़रूर 2011 में युवा रहे होंगे और शिक्षकों के लिए, यहाँ पे शिक्षा भर्ती के लिए लोग तैयारी करते हैं, आते हैं। लेकिन आज पिछले 12 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और अब तक इनकी नौकरियाँ नहीं मिली हैं। इसमें यहाँ आने के बाद एक चंद्रभूषण प्रसाद से हमारी मुलाकात हुई। चंद्रभूषण प्रसाद की जो समस्या है उसे अगर आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि एक शिक्षक जो अपनी नौकरियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, उसकी माली हालत कितनी ख़राब हो चुकी है और सरकार जो है इस पे नज़र नहीं दे रही है। हम चंद्रभूषण से बात करेंगे कि इनकी अपनी पर्सनल समस्याएं क्या हैं, कब से ये संघर्ष कर रहे हैं और आगे ये क्या चाहते हैं। चंद्रभूषण, हाँ, हम 2011 में स्टेट का जब विज्ञापन आया तो उसके लिए हमने आवेदन किया और उसका परीक्षा हम लोग फरवरी माह में दिए 2012 में। इसका रिज़ल्ट 15 जून 2012 में आया और उसके बाद हम लोग पहले तो 14 में उसका आवेदन लिया गया मैंने बहाली करने के लिए, लेकिन उस समय हम लोग अनट्रेंड थे। हाँ सर, उसके बाद हुआ क्या कि 2011 बीएड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, यानी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। और उसके बाद मुझे बीएड में एडमिशन लेना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे अंदर था कि मुझे शिक्षक बनना है। जब मैंने देखा कि एसटीईटी मैंने पास कर लिया है, जब सरकार का कहना है कि प्रशिक्षित होगा तभी मैं तुझे नौकरी दूंगा, तो उसके लिए मुझे प्रशिक्षित होना तो अति ज़रूरी थी। इसके लिए हमने अपनी पत्नी का जीवन बेच डाला और बेच कर मैंने बीएड कॉलेज में नामांकन लिया। उसके बाद वैकेंसी निकलने से पहले हमने एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। वहाँ 85 रुपये दिए जाते थे। 2011 में एसटीईटी का नोटिफिकेशन आया था। उस समय प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सबको
उस परीक्षा के लिए पात्र बताया गया था। सबों ने परीक्षा दिया। उसके बाद STET 2011 के बाद 2014 में 5वें चरण की बहाली शुरू की गई। 5वें चरण के आवेदन लेने से पहले तक विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे, लेकिन विज्ञापन के दौरान फिर इनके कुछ नोटिफिकेशन आया कि नहीं, अप्रशिक्षित अभ्यर्थी सामान्य और पिछड़े वर्ग के पात्र नहीं होंगे, सिर्फ EBC और SC ST अभ्यर्थी ही अनट्रेन की बहाली 5वें चरण में होगी। और उसी के हिसाब से विभाग ने उनकी बहाली वो पूर्ण की। उसके बाद वो बहाली जाके 2019 में पूरी हुई। 2019 में फिर छठे चरण की विज्ञप्ति आई। 2019 में छठे चरण की विज्ञप्ति में आवेदन हम लोगों से लिया गया, उसका शेड्यूल निकाला गया। शेड्यूल ये अब तक 2019 से लेके 2022 तक 16 बार शेड्यूल को रीशेड्यूल किया गया है। फिर से हर बार फिर से ये डेट वो डेट, कभी 2 बार आवेदन लिया गया है, 3 बार आवेदन लिया गया है, 2 बार काउंसलिंग करवाई गई है। आपको बताना चाहूँगा, मैं 2 विषयों से मैंने मास्टर डिग्री ली है। उसके बाद हमने B.Ed किया है। B.Ed करके अभी गाय भैंस पाले हुए हैं घर पे, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और इसी से हमारा रोजगार चलता है, जैसे तैसे चल रहा है। और हमारे साथ समस्या ये है कि सरकार अगर कह देती, एक बार ये निकल जाता कि नहीं हमारी बहाली नहीं होगी, तो हम अपना वैकल्पिक कुछ और भी साधन अपनाते रोजगार के लिए। लेकिन ये 2019 से लेके ये बिल्कुल एक तरह से क्या कहें, एक वो इंडियन क्रॉनिकल में एक कार्टून हमने देखा था जिसमें भैंस पर एक आदमी सवार है और आगे घास लेके डंडे में बांध के खड़ा है। वो दिखा रहा है कि घास के लालच में भैंस बढ़ते जा रही है और वो आदमी अपना उद्देश्य पूरा करते जा रहा है। बिल्कुल वही स्थिति हम लोगों की हो गई है सरकार की। और चूंकि इनका सुशासन में बड़ा नाम भी था, तो लगा कि शायद कुछ व्यवस्था बदले। सत्ता परिवर्तन हुआ, जब पहले सत्ता में 2005 से पहले कहा जाता था जंगल राज है, तो लगा कि नहीं जी अब कुछ व्यवस्था बदलेगी, लेकिन लगा कि ना, ये भी वही है, ये भी भेड़िए का भाई ही निकला। ये अभी तो हमारा फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी हालत ये थी कि खेती में हम लोग क्या करेंगे। बिहार में आपको पता होगा कि वैसे भी सीमांत किसान अधिक हैं, यहाँ भूमि की जोत बहुत छोटे हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे भी फ्लड आया हुआ था बाढ़ से। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पूरा जल जमाव। हमारे यहाँ एक बार पानी आ जाता है तो फिर निकासी नहीं होती है, वो पानी निकल नहीं पाता है। तो जैसे तैसे लेकिन जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी, मेरा नाम रंजीत बहादुर है, मैं भोजपुर ज़िला से आता हूँ। मैं फिजिकल के अभ्यर्थी हूँ और मेरा चयन जो अभी चल रहा था काउंसलिंग, उसमें चयनित सूची भी बन गया। जो ये है कोइलवर नगर पंचायत में हमारा चयनित हो गया। विद्यालय का भी चयन हो चुका है, ये विद्यालय का भी मेरा। लेकिन वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो ये अपॉइंटमेंट जो नहीं मिल रहा है, इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी समस्या है? हम लोग आशा पर यही कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी हो जाए। घर में अब हम लोग का दौड़, हम लोग का बाल बच्चा दौड़ रहा है सब नौकरी के लिए। हमारी बच्ची पर BSc पार्ट 2 में है, बच्चा मैट्रिक एग्ज़ाम दिया है। आपको उम्मीद है कि 1 साल में आपकी बच्ची जब ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसे नौकरी मिलेगी? क्योंकि उसका जब पिता पिछले 10 साल 12 साल से लड़ाई लड़ रहा है बिहार में नौकरी के लिए, तो उसका भविष्य क्या सिक्योर है? ना, हम यही बच्चे से कहते हैं कि बिहार में नौकरी की असमत करना है। 42,000 शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम बहाली कर दिए 6 चरण में, लेकिन 42,000 जो बोल रहे हैं सब प्राइमरी का है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में एक भी अभ्यर्थी, एक लड़का भी अभी तक बहाली नहीं हुआ है। हम लोग का चयनित भी हो गया है, विद्यालय भी मिल गया है, अभी तक उसके ज्वाइनिंग लेटर के, नियुक्ति लेटर के 36 घंटा पहले हम लोग का रोक लगा दिए। और पूछने पर कि क्यों लगाए हैं, तो बोले कोर्ट का हवाला देते हैं शिक्षा मंत्री। लेकिन अभी तक लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये सरकार हम ही लोग सोचे कि अच्छा सरकार आएगी तो हम लोग बहाली करेगा नीतीश सरकार, लेकिन सिर्फ पेपरबाजी है, उसके सिवा आश्वासन है, उसके सिवा कुछ नहीं है सरकार में। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ?